We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो फैसला आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, देश के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम साहब। उज्ज्वल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपका पहला रिएक्शन सर इस फैसले को लेकर जिसके लिए देश को इंतजार करना पड़ा 17 साल का। अनुराग जी, बहुत शर्मनाक बात है कि इस ट्रायल के माध्यम से कुछ लोगों ने राजनीति करके एक हमारे देश में एक नया टर्मिनोलॉजी यानी भगवा आतंकवाद इसको जन्म दिया। मैं कई सालों से कई दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रायल चला रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का प्रचार मैंने आज तक कभी सुना नहीं। और यह भी बात साफ करना चाहता हूं, कोई भी गुनहगार हो और उस आरोपी को उसकी मजहब से या उसकी कास्ट से कभी नहीं जाना जाता, लेकिन हमारे देश में मालेगांव ब्लास्ट के बाद, क्योंकि मालेगांव एक मुस्लिम बड़े पॉपुलैरिटी का गांव, पॉपुलेशन का गांव है जी, और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल शक्तियों ने ये एक भगवा आतंकवाद यानी हिंदू लोगों ने ये ब्लास्ट किया, ऐसा एक आरोप किया था। और वो आरोप 10 साल के बाद आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी। मुझे लगता है कि ये इस फैसले से उनको तो एक राहत मिली होंगी आरोपी को, लेकिन आज इस पे जो बहस हो रही है हमारे देश में, क्या भगवा आतंकवादियों को छोड़ दिया ये सही या गलत, इस प्रकार की राजनीति आज जो हो रही है, मुझे लिए बहुत दुखदायक बात है। ठीक, कोई भी क्रिमिनल हो उसको कभी कास्ट, रेस, रिलीजन नहीं रहता है, सिर्फ क्रिमिनलिटी इसका पक्ष रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आपने तो 1993 से लेकर मुंबई के ब्लास्ट से लेकर 26/11 के मुंबई आतंकी हमले तक तमाम इस तरीके के जो मामले हैं उसमें आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन है वो दिलवाया है, न्याय दिलवाया है देश के लोगों को। क्या जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं वो पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी काम करती हैं? मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं और अदालत की जो टिप्पणी है जांच को लेकर, आपको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है इस मामले में? देखिए, ये ट्रायल तो मैंने नहीं चलाई थी, इसका जजमेंट तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिस आधार पे ये कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऐसी बेसिक गलतियां क्यों की, ये सवाल है जी। अभी उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो ये जरूर अर्थ निकाल सकता है कि दे वर प्रेशराइज्ड टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर ये आरोप सही होता है तो मुझे लगता है कि ये बड़े दुखदायक है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी पॉलिटिकल पावर की एजेंट नहीं होना चाहिए, और इसलिए अगर एजेंट बनती है तो मुझे लगता है कि हमारा देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी जी कि अगर आज एक पॉलिटिकल पावर एक शक्ति है, कल दूसरी रहेगी, और इसलिए राजनीति इस पे करना और इस केस के माध्यम से करना यह बिल्कुल गलत और देश के लिए बहुत गंदी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल निकम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज नेशन पर अपना जो अनुभव है वो साझा करने के लिए मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर। धन्यवाद सर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।